मजेदार टॉपिक है, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, तो फैक्टोरियल क्या होता है मैंने कल भी आपको बताया था कि फैक्टोरियल एक है, दो फैक्टोरियल एक गुणा दो है, तीन फैक्टोरियल एक गुणा दो गुणा तीन है, चार फैक्टोरियल एक गुणा दो गुणा तीन गुणा चार 24 है, पांच फैक्टोरियल एक गुणा दो गुणा तीन गुणा चार गुणा पांच है। आप एक चीज देख रहे होगे कि अगर मैं इतने से को लिखना चाहूं तो आप दो फैक्टोरियल लिख सकते हैं, यानी कि तीन गुणा दो फैक्टोरियल लिख सकता हूं। ऐसे 24 को मैं चार गुणा तीन फैक्टोरियल लिख सकता हूं। ऐसे ही पांच फैक्टोरियल को मैं पांच गुणा चार फैक्टोरियल लिख सकता हूं। हाँ, पांच गुणा चार फैक्टोरियल लिख सकता हूं। ठीक है, तो यानी आपने एक चीज देखी कि जैसे ये पांच फैक्टोरियल है, पांच फैक्टोरियल बराबर पांच गुणा चार फैक्टोरियल, चार फैक्टोरियल है चार गुणा तीन फैक्टोरियल, तीन फैक्टोरियल है तीन गुणा दो फैक्टोरियल। ठीक है, अगर मैं एन फैक्टोरियल की बात करूं तो इसको लिख सकते हैं हम एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल। अगर आपने एन बराबर एक रख दिया तो यहां से एक फैक्टोरियल एक इंटू एक माइनस वन, यानी जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आ गई, वन आ गई। यहां से जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आ गई, वन आ गई। बोलो भाई, अगर कोई डाउट है तो, अगर कोई डाउट है तो बता दो। अब आपको एक चीज समझनी है, जैसे कोई हमें कह देता है कि यार छह फैक्टोरियल में, ध्यान से समझना कि छह फैक्टोरियल में दो की कितनी पावर आएंगी, दो की मैक्सिमम पावर कितनी होंगी, दो की मैक्सिमम पावर क्या होगी। ठीक है, छह फैक्टोरियल में दो की मैक्सिमम पावर क्या होगी ये पूछ रहा है हमसे। तो छह फैक्टोरियल का मतलब क्या है, छह गुणा पांच गुणा चार गुणा तीन गुणा दो गुणा एक, यानी आपने देखा एक दो यहां पर है, एक यहां पर है और दो यहां पे है, यानी दो की घात टोटल चार होंगी, तीन की घात एक और पांच की घात एक होगा, दो की घात चार, तीन की घात एक और पांच की घात एक होगा। छह फैक्टोरियल में दो की मैक्सिमम पावर क्या होगी, टू की पावर फोर, ये होगा सीधे सीधे। ठीक है, क्लियर है बात। अब अगर यही पावर बड़ा कोई फैक्टोरियल होता, उसमें निकालनी होती, तो हम किस तरीके से निकाल सकते थे। ठीक है, किस तरीके से निकाल सकते थे, तो आपको पता है कि जो दो की पावर आएगी वो दो में आएगी, चार में आएगी और छह में आएगी, ये बात तय है। फिर आपको देखना होगा कि यार जो चार है ना, उसमें दो की दो पावर आएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम पहले ये पता करते हैं कि छह तक दो के कितने मल्टीपल हैं, छह तक दो के मल्टीपल कितने हैं, दो के मल्टीपल। क्या इससे उत्तर निकल सकता है हमारा, तो आपने कहा शायद कोशिश करते हैं, छह बटा दो तीन मल्टीपल है। अब तीन मल्टीपल है, इसका मतलब है कि दो की पावर तीन तो फिक्स हो गया, कि दो की तीन तो है, लेकिन उत्तर तो चार आ रहा था, दो की पावर चार आ रही थी। गड़बड़ क्या हुई, क्योंकि इसमें एक मल्टीपल वो भी है जो चार है, उसमें दो दो है, यानी वो छूट गया। तो हम पता करते हैं कि छह तक दो की पावर दो के कितने मल्टीपल है। तो आपका जवाब आएगा छह बटे दो की पावर दो, यानी चार। छह बटे चार मल्टीपल कितना होगा, एक मल्टीपल है। तो एक मल्टीपल यहां देखिए, चार के अंदर दो दो थे, दो की पावर दो। एक बार तो चार यहां काउंट हो गया, एक बार चार यहां काउंट हो गया, तो टोटल मल्टीपल कितने हो गए, चार, यानी दो की घात चार बन गया, वही आ रहा था।
तो जब कभी ऐसा सवाल आता है, जैसे कोई हमसे पूछे कि यार 10 फैक्टोरियल में 2 की मैक्सिमम पावर क्या होगी, 2 की मैक्सिमम पावर, 2 की मैक्सिमम पावर, तो आपका जवाब होगा कि यार 10 को पहले 2 से भाग करो, फिर 10 को 2 की घात 2 से करो, फिर 10 को 2 की घात 3 से करो। यानी 2 से करेंगे तो 5, 4 से करेंगे तो 2.5 आएगा, तो हम 2 लेंगे। यानी हम सिर्फ इंटीजर पार्ट ले रहे हैं, तो एक ब्रैकेट लगा देंगे जिसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और 8 से करेंगे तो 1, यानी 2 की पावर मैक्सिमम कितनी आ जाएंगी, 2 की पावर 8 आ जाएगी। 2 की पावर मैक्सिमम कितनी आ जाएगी, 8। तो क्या हमें यही तरीका है करने का या कोई और भी तरीका होता है? लिख लीजिए, फिर मैं तरीका बताता हूं क्या है। ये तो हो गया कंसेप्ट। मेथड क्या है? चलिए, ये आपने कंसेप्ट सीखा, अब आपको समझना होगा मेथड। मेथड तो मेथड क्या होता है दोस्त, ध्यान से समझना कि ये 10 है, ठीक है। तो 10 को हम जब 2 से भाग करते हैं तो 2 पंजे 10, फिर 10 को 5 को 2 से भाग करते हैं, 2 दूनी 4, फिर 2 से करते हैं, 2 एकम 2। तो 5 2 1, यानी क्या है, 5 2 1। तो 5 2 1 पावर कितनी आ गई टोटल, 8, यानी 2 की पावर 8 बनेगा। ठीक है, 2 की पावर क्या बनेगा, 8। सीरियसली सर, मैं हर जगह गया हूं, पर सर आपकी सोल्यूशन द बेस्ट होती। थैंक यू बेटा, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। मेथड मेथड हमने सीख लिया। फॉर्मूला, जैसे कभी पेपर में फॉर्मूला ही आ जाए डायरेक्ट, तब हम क्या करेंगे, तो फॉर्मूला समझ लो। ये कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम पावर ऑफ ए प्राइम नंबर p इन n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल में एक अभाज्य संख्या p की अधिकतम घात क्या होगी, n बाई पी, n बाई पी स्क्वायर, n बाई पी की क्यूब डेट डैश डैश। यहाँ पे जो ब्रैकेट है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, महत्तम पूर्णांक फलन। इसका मतलब क्या होता है कि अगर इसके अंदर 2.9 भी लिखा हुआ है तो ये हमें 2 ही देगा। अगर इसके अंदर 3.99 भी लिखा हुआ है तो ये हमें 3 देगा। अगर इसके अंदर, इस पे भी सवाल पेपर में आ चुका है, 0.9 लिखा हुआ है तो ये हमें 0 देगा। ठीक है। अगर नेगेटिव में है, वैसे तो आएगा नहीं कभी नेगेटिव में, लेकिन फिर भी कभी सवाल पूछ ले अलग से तो -1 आएगा। देख लो भाई, देख लो जल्दी लिख लो जल्दी। आगे बढ़े।
चलिए, एक सवाल आपके सामने है, ये फैक्टोरियल वाला, जरा ये सवाल कर लो, फिर हम उस सवाल पे भी आएंगे। पहले ये इकाई का अंक बता दो फैक्टोरियल में। यार, कोरिया का बच्चा जानता है कि 5 फैक्टोरियल से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल है तो उसके लास्ट में 0 होगा, और उसकी पावर आप कितनी भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परसेंट में कर दो, जो मर्जी कर दो, यानी यूनिट डिजिट 0 होगी, यूनिट डिजिट 0 होगी। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द मल्टीपल ऑफ 3 इन 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल में 3 के गुणकों का पता लगाइए। तो कुछ करना है, बताओ। अभी तरीका कैसे सिखाया कि भाई 7 लिखो, 3 से भाग कर दिया, 3 दूनी 6, तो कितनी पावर आ गई? 3 की घात 2। मैक्सिमम पावर ऑफ 3 क्या होगी? यही उत्तर है। मैक्सिमम पावर ऑफ 3 क्या होगी? 2। कहीं कोई डाउट है तो बताओ। आगे बढ़ते हैं। 53 फैक्टोरियल बटे 3 की पावर n एक पूर्णांक है, इसके सत्य होने के लिए n का उच्चतम मान। देखिए, अब 53 फैक्टोरियल में 3 की जितनी पावर होगी मैक्सिमम, तभी ऐसा हो सकता है कि मैं 3 की पावर n से डिवाइड करूं और यहां इंटीजर बचे। बेसिकली ये सवाल भी वही है कि 53 फैक्टोरियल में 3 की मैक्सिमम पावर क्या होगी। तो हमने आपको सिखाया कि इसका तरीका है कि आप यहां 53 लिखिए, कुछ मत करिए, 3 से इसको भाग करिए, आपने का 17 आ जाएगा। फिर 3 से भाग करिए, 3 पंजे 15 आ जाएगा। फिर 3 से भाग करिए, 1 आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं? तो 17, 5 और 1, 17 और 5 22 और 1 23 आ जाएगा। यही उत्तर है सी। सबको समझ आ रहा है? कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जिसको समझ नहीं आ रहा हो? कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ ना आ रहा हो? कोई ऐसा क्रैक हो? है? इज देयर एनी क्रैक? गुरुजी, कैलेंडर भी क्या कमाल की चीज है, मिलन और अलगाव दोनों की तिथि बता देता है। प्रभात, अब नए मिलन की तिथि क्या है वो भी बता दीजिए, अलगाव की तिथि मैं बता दूंगा। बहुत मजा आता है आपको ये मिलन और अलगाव में, है? बेटे, तुम दिल से दिल का मिलन चाहते हो, लेकिन वो तुम्हारे दिल से अपने दिमाग का मिलन कर रही है और गेम खेल जाएगी तुम्हारे साथ, पता नहीं चलेगा। बेटा, क्रिकेट से बड़ा गेम है, अच्छे अच्छे मर्दों को हारते हुए देखा मैंने इस गेम में। सूरज गुप्ता, आप सवाल करिए, फालतू की बात मत करिए। ये याद रखिएगा कि सिर्फ प्राइम नंबर के लिए है, ये जो हम नियम बता रहे हैं आपको, ये सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर के लिए है। तो 7 प्राइम नंबर है या नहीं है? तो 7 पे लगेगा ये नियम। क्या होगा? देखिए, 67 हमने यहां लिखा और 7 से भाग लगा दिया, तो 7 नीम 63, 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7। आज की क्लास में नहीं ले रहा था, बट मैंने सोचा कि लूंगा, चाहे कम देर पढ़ाऊंगा, टॉपिक भी छोटा है, कम देर में काम हो जाएगा। 10 उत्तर आ गया, 10 उत्तर आ गया, 10। मैं तो इसकी निहाल, इस तरीके की शब्दावली का प्रयोग क्लास में मत करिए, क्लास का डेकोरम रखिए और अपने लहजे को सुधारिए कि आप एक शिक्षक से बात कर रहे हैं। अगर कोई बात इस तरीके की करनी भी है तो इनडायरेक्टली करिए, डायरेक्टली ये सब गंदगी मत लिखिए, नहीं तो कान तोड़ के ऐसी जगह चुपकाऊंगा कि ऊपर नीचे करके सुनने के लिए करना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप बात को? अच्छे अच्छों ने पानी भरा है मेरे सामने, अच्छे अच्छों ने,
147 फैक्टोरियल 11 की घात n द्वारा पूरी तरह विभाज्य है, तो n का अधिकतम मान क्या होगा? बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो। देखिए, 147 को भाग करेंगे 11 से, 11 एकम 11, 3 बचेगा, 11 तिया 33, फिर 11 से भाग करेंगे 1, 13 और 1 कितना हो गया? 14, यानी 11 की पावर 14, 11 की पावर 14, 14 इस सवाल का उत्तर होगा। अच्छा बताइए, तकलीफ अब कहां आती है? तकलीफ आती है, सर आप तो बिना बात के डांटते, बिना बात के डांटे, आप खराब शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं क्लास में। सर प्रभात मतलब सूरज होता है नहीं, तो प्रभात का तो मैं कान काट देता। काट दो कान, उससे क्या होगा? काटना है कुछ अच्छा काटो, कान काट देता। देखो, मैं ये कह रहा था, अब अगर ये प्राइम नंबर ना हो, समझना बात को ध्यान से, कि अगर प्राइम नंबर ना हो फिर हमारी अप्रोच क्या होती है? जैसे कोई हमें कह दे कि यार 19 फैक्टोरियल में 4 की पावर बताओ। अब 4 तो प्राइम नंबर नहीं है, 4 की पावर वो भी मैक्सिमम बतानी है, तो हमने कहा हम नहीं निकाल सकते। फिर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 2 की पावर निकालनी पड़ेगी, क्योंकि 4 क्या है? 2 की घात 2 है, तो हम 2 की पावर निकालेंगे। हमने कहा 19, 2 से भाग करेंगे, 2 निम्मा 18, फिर 2 से करेंगे, 2 चौक 8, फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2। कितनी आ गई जी? 2 की पावर टोटल 9 और 1 10 और 4 14 और 2 16, 2 की पावर 16 आ गई। मैं इसको लिख सकता हूं 4 की पावर 8, और 8 इज द आंसर, लिख सकते हैं। अगर 2 की पावर 17 होता तब भी 4 की पावर कितना बनती? तब भी 4 की पावर 8 ही बनती। मान लेते हैं अब यही सवाल होता कि यार 23 फैक्टोरियल में 6 की मैक्सिमम पावर बताओ। 23 फैक्टोरियल में 6 की मैक्सिमम पावर बताओ, ये पूछा होता किसी। ठीक है, तो मैं कहता यार 6 भी प्राइम नहीं है, 6 का मतलब क्या है? 2 गुणा 3। अब मुझे 2 की पावर निकालनी पड़ेगी। देखो एक चीज बताओ, मान लेते हैं कि 2 की पावर n है और 3 की पावर n प्लस समथिंग है, तो आप कितने 6 बना सकते हो? तो आप कहेंगे मैं 6 की पावर n बना सकता हूं, 3 की पावर x रह जाएगा। यही 2 की पावर n प्लस x होता, और 3 की पावर n होता खाली, तो भी 6 की पावर n बनता, और 2 की पावर x बच जाता। यानी हमें यह समझ में आ गया कि जो पावर कम होगी उतने ही 6 बन पाएंगे। आप बताइए, आपका लड़कियों का शादी कराने का जिम्मा है, विवाह सम्मेलन चलाते हैं, आपके पास 100 लड़कियां हैं लेकिन लड़के 20 हैं, कितनी शादी करा पाएंगे? 20। अगर आपके पास 150 लड़के हैं, 20 लड़कियां हैं, कितनी शादी करा पाएंगे? 20। यानी जो संख्या कम होगी उतने ही तो पेयर बनेंगे, उतने ही तो कपल बनेंगे। बोलो, बात आ गई होगी समझ, नहीं आई तो देखो। अब मैंने 23 फैक्टोरियल में पहले 2 की पावर पता की, तो 2 एकम 2 12, 2 से फिर भाग लगा दिया 6, 2 से फिर भाग लगा दिया 3, फिर 2 से लगा दिया 2 एकम 2, यानी 12 6 18 और 1 19 और 3 22, 2 की पावर 22। जब मैंने 23 में 3 की पावर पता की, तो 3 सत्ते 21, 3 से फिर भाग लगाया, 3 दूनी 6, केवल 3 की पावर 9 आ रही है, तो यानी 6 की पावर कितनी बनेगी? 9। एक चीज याद रखना, यहां पे 2 की पावर निकालने की जरूरत नहीं थी। जरूरत क्यों नहीं थी? किसी भी फैक्टोरियल में जो संख्या पहले आ रही है उसकी पावर ज्यादा होगी।
जैसे दो दो फैक्टोरियल से ही आना चालू कर देता है, जबकि तीन तो तीन फैक्टोरियल में आता है, यानी दो पहले आ रहा है तो दो ज्यादा होंगे। इसमें ये दो निकालने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी, दो निकालने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि 23 फैक्टोरियल में दो की पावर ज्यादा होगी ही होगी। तो ये बात आप लिख लेना कि n फैक्टोरियल में जो संख्या पहले आती है उसकी पावर जो संख्या बाद में आती है उससे ज्यादा होगी ही होगी। ये बात लिख लो, ये बात अच्छे से लिख लो कि किसी भी फैक्टोरियल में किसी भी फैक्टोरियल में दो की पावर तीन की पावर से ज्यादा होगी, तीन की पावर पांच की पावर से ज्यादा होगी, पांच की पावर सात की पावर से ज्यादा होगी। चलिए अब सवालों पे आते हैं, सब सिखाएंगे। यदि 15 गुणा 14 गुणा 13 और 3 2 1 11 3 की पावर m है, जहां m और n धनात्मक संख्याएं हैं, x की पावर n है, ये क्या है? तो m का महत्तम मान क्या होगा? छोड़ो सारी बातें, m का महत्तम मान पूछा है। बेसिकली आपसे पूछ रहा है कि 15 फैक्टोरियल में 3 की मैक्सिमम पावर पूछ रहा है, 3 की मैक्सिमम पावर पूछ रहा है। आप कहेंगे 15 लिखा, 3 से भाग लगाया, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, मिला के 3 की पावर कितना आ गया? 6। ये उत्तर आ गया। यूपीएससी सीसेट 2023 में आया ये सवाल। आते हैं सवाल पेपर में, क्यों नहीं आएंगे? बोलो, बोल दो ना जरा दिल में जो है छुपा, हम किसी से कहेंगे नहीं। यदि एक प्राकृतिक संख्या 1 से 476 को एक साथ गुणा किया जाता है तो उस गुणनफल में 13 की मैक्सिमम पावर क्या होगी? जब आप 1 से लेकर के 476 तक लगातार गुणा करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? 476 फैक्टोरियल बन जाएगा या नहीं? बोलो, बन जाएगा या नहीं? अब इस 476 फैक्टोरियल में 13 की मैक्सिमम पावर पूछ रहा है। 13 तिया 39, 8, 13 छिंग 78, फिर 13 से भाग करेंगे, 13 दूनी 26, यानी 13 की मैक्सिमम पावर 38 होगी। तीस से 299 के बीच 11 का अधिकतम घात बताइए क्या होगी? फटाफट बताना क्या होगी।
देखो मैं ये कह रहा हूं, आप तो ऐसा करो कि एक से लेकर के 2, 3 और कितने 30, और फिर आप गुणा कर रहे हो 299, तो ये कितना बन गया 299 फैक्टोरियल बन गया। अब आप इसमें पता कर लो 11 की मैक्सिमम पावर। तो मैंने कहा 299 में 11 की मैक्सिमम पावर पता करेंगे। 11 दूनी 22, बचेगा कितना 7, 11 सत्ते 77, यही बचेगा। 11 दूनी 22, 7 9, 11 सत्ते 77, फिर 11 से भाग करेंगे, 11 दूनी 22, बचेगा 2। यानी कितनी पावर आ गई टोटल, 29 पावर आ गई 11 की। लेकिन आपको पता है कि जो यहां से यहां तक 2 पावर है, एक तो 11 में और एक 22 में, 2 पावर है। ये 2 पावर नहीं लेनी है मुझे, तो नेट पावर कितनी आ जाएंगी, 29 माइनस 2 बराबर 27। 27। आगे बढ़ते हैं, 9वां सवाल। 149 फैक्टोरियल पूरी तरीके से 14 की घात n से विभाज्य है, तो n का अधिकतम मान क्या होगा। अब कोरिया का बच्चा जानता है कि ये हमसे 14 की मैक्सिमम पावर पूछ रहा है, जो 2 और 7 से मिलके बनता है। मैं जानता हूं कि पावर ऑफ 2 100% बहुत ज्यादा होंगी पावर ऑफ 7 से। तो 14 की पावर n का मतलब अगर मैं 7 की पावर n भी बता देता हूं तो काम चल जाएगा, क्योंकि 7 की जितनी पावर बनेंगी उतनी 14 की बनेंगी। क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है, तो मैंने इसके अंदर 7 की पावर पता की। 7 दूनी 14, 7 एकम 7, फिर 7 से भाग किया, 7 तिया 21, 21 और 23 24। 7 की पावर अगर 24 है, इतनी ही पावर 14 की पावर 24 होंगी। 24 इज द करेक्ट आंसर, उत्तर नहीं आ रहा। 7 दूनी 14, अच्छा 2 बचेगा, नहीं 7 दूनी 14, और फिर 7 एकम 7, 21 ही बच रहा है। फिर 7 तिया 21, 3 बच रहा है, 21 और 3 24, 24 आ रहा है उत्तर। आपका कितना आ रहा है, 24 ही आ रहा होगा यार। ए, ए इज द करेक्ट आंसर, 24 ही है। -2 कैसे कर रहे हैं सिट्टू, आपकी गांठें तोड़ता हूं अभी, रुको। एक बात बताओ सिट्टू, जब इसने गुणा ही 30 के बाद से शुरू किए, इसने 1 से गुणा नहीं की ना, तो जो 11 और 22 में 11 की पावर आ गई वो ज्यादा आ गई, क्योंकि हमारे पास जो तरीका है वो फैक्टोरियल में निकालने का है। ऐसे बीच में से नहीं है कि 30 से 299 के बीच में निकाल देंगे। हमने तो 1 से 299 तक निकाल दिया कि पावर 29 है, बट हमें पता है उसमें 11 नहीं इंक्लूड है, उसमें 22 नहीं इंक्लूड है, तो 2 पावर 11 की बनेंगी, एक 11 से आएगी, एक 22 से आएगी। कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हो तुम, तुम्हारा इलाज तो संभव ही नहीं है वत्स, तुम्हारा इलाज संभव ही नहीं है वत्स, इतना समझ लो। नहीं, वादों पे कीजिए आज की रात, आज की रात मजा हुस्न का आंखों पे लीजिए, वक्त बर्बाद न कर।
देखो, अब जैसे 12 है ना, 12 में इशू फंस गया क्योंकि 12 3 गुणा 4 है, तो ना तो 4 प्राइम नंबर है और ना ही 3। तो जो मैंने आपको नियम बताया कि इस प्राइम नंबर पहले आ रहा है उसकी पावर ज्यादा होगी, बट यहां पे 2 में एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, अब मुश्किल है, बट मुश्किल कुछ नहीं है, मैं आपको बताता हूं। अगर ये 3 का मल्टीपल है बेटा, अगर ये मल्टीपल ऑफ 3 है तो इसमें पावर ऑफ 3 ज्यादा होंगी। बस, तो मेरी इतनी सी बात याद कर लो, पावर ऑफ 3 ज्यादा होंगी किससे? पावर ऑफ 4 से। मैं तो ऐसे ही करता हूं, आप बताना आपने कैसे किया। आपने दोनों की पावर निकालनी क्या? अब पावर ऑफ 4 निकालने के लिए भी क्या करना पड़ेगा? 2 की पावर निकालनी पड़ेगी। 2 छक्के 12, 2 चौक 8, 2 से फिर 32, और 2 से फिर 16, 2 से फिर 8, 2 से फिर 4, और 2 से फिर 2, और 2 से फिर 1। अब मैं कह रहा हूं जैसे यहां पे ना डायरेक्ट ही आधा करते जाओ, बेस्ट है। जैसे 64 का आधा 32, पावर 4 की होंगी, ये 16, ये 8, ये 4, ये 2, और ये 1। एक का आधा तो होगा नहीं, तो ये पावर 4 की बनेंगी। कितनी? 32 और 8 40, और 20 60, और 3 63, यानी 4 की टोटल पावर 63 है। तो मैं ये मानता हूं कि 12 की भी टोटल पावर 63 ही होगी, क्योंकि 3 की पावर तो ज्यादा आएंगी। कितनी आ रही है 3 की? 61। उल्टा ही आ रहा है सर, 61 आ रहा है। मेरे हिसाब से तो गलत बता रहे हो, हमारा तो और आ रहा है। 3 की पावर निकाल लें एक बार। अब आपने कह दिया तो आपने तो मेरी बेइज्जती कर दी यार, सरासर बेइज्जती कर दी आपने मेरी। 3 चौक 12, 3 3 9, 3 से फिर काटेंगे 14, 3 से फिर काटेंगे 4, और 3 से फिर काटेंगे 1। 43 और 14 57, और 1 58, और 4 62 आ रहा है। 62 आ रहा है 3 की पावर। फिर 2 की कैसे इतनी ज्यादा आ रही है देखता हूँ। 2 से 64, 32, 16, 8 4 2 1, आधा कर दिया। 32, 16, 8 4, और 2। ओहो, फंस गए ना यहाँ पे। 2 और 1 कितनी आ रही? 32, 16 और 4 20, 63। 4 की पावर 61 आ रहा है सर, 3 की 62 आ रही है सर, 3 की 62 आ रही है। वही मैं कह रहा हूँ, 3 की 62 आ रही है और 4 की 63 आ रही है, तो उत्तर तो 62 होगा ना भाई। 4 की कितनी आ रही है मैं आपसे पूछ रहा हूँ? 4 की, 4 की कितनी आ रही है वो बताओगे जरा मुझे? 64, 32, 16, 8 4 2 1। ठीक है, अब क्या होगा? अब क्या होगा? 32 और 16 को जोड़ेंगे, 32 और 8 40, 63। तो 4 की 61 आ रही है, वही मैं कह रहा हूँ 4 की पावर कम आनी चाहिए। अब मुझसे मिस्टेक क्या हो रही है वो आप चेक करके बताओ। 2 छक्के 12, 2 चौक 8, 32, 16, 8 4 2 1, मैंने इन सबका आधा कर दिया। 64 का आधा 32, 32 का 16, 16 का 8, 8 का 4, 4 का 2, 2 का 1, तो 32 और 8 40 होते हैं, 16 और 4 20, 40, 63 ही आ रही है 4 की। तो 4 की 63 आ रही है और 3 की 62 आ रही है, तो 62 उत्तर होगा। वो ऐसा इसलिए हो रहा है ना, चक्कर क्या फंस गया इसमें मैं आपको बताता हूं। क्योंकि ये 128 के नजदीक आ गई। अब 128 के नजदीक आने का मतलब यहां पे अभी रिसेंटली गर्मा गर्म हमने 2 की पावर 7 पकड़ी है, ये फंस गया मामला। तो ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, इस चीज को हटा ही लो, निकालनी पड़ेगी इस केस में। फिर इस केस में फिर निकालनी पड़ेगी। सर ये तमन्ना कौन है? मेरे को तो अच्छी लगती है यार। और इसका मैं वही कह रहा था, इसका जो बंदा है कितना यार घोंचूमल सा है यार। हाँ, तमन्ना भाटिया का बंदा। अबे तुम सही लगते हो उससे, हम सही लगते हैं उससे। बंदे कैसे कैसे हैं यार ये। आज की रात मजा हो। 100 फैक्टोरियल में 100 का उच्चतम घात निकालना है, क्या होगा? देखो भाई, 100 फैक्टोरियल का मतलब क्या है?
100 फैक्टोरियल में 100 की पावर का मतलब क्या है? 5 की घात 2 और 2 की घात 2। अब दोनों की घात 2 है तो चिंता की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि अब हम खाली 5 निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पता है 5 कम होंगे। 100 फैक्टोरियल में कितने 5 होंगे? तो आपका जवाब होगा जी 5 से भाग कर लिया 20, फिर 5 से कर लिया 4, 24 आ गए। तो 5 की घात 2 कितनी होंगी? यानी 25 की घात 12, 12 ही आएंगी जी। सी आंसर है, 12 ही होगा, सी आंसर है। अच्छा सवाल था। आगे बढ़ते हैं। 187 फैक्टोरियल में 15 की घात n से पूर्णतः विभाजित है। 15 का मतलब आपको पता है 5 की घात n, 3 की घात n। उत्तर बताओ क्या होगा? उत्तर बताओ जल्दी क्या होगा? प्रभात भाई इस बार रैंक बताओ कितनी ला रहे हो? अंडर 100 ला रहे हो, अंडर 50 ला रहे हो, ला ही नहीं रहे हो, या कोई मतलब सिलेक्शन से नहीं है, सिर्फ इधर उधर से ही है? बताओ तो जरा, क्या है तुम्हारा सीन? देखिए 187 फैक्टोरियल 15 की घात n से पूर्णतः विभाजित है, तो n का अधिकतम मान क्या होगा? तो मैंने लिखा 187। मुझे पता है 5 की घात पता करेंगे, क्योंकि 3 की तो बहुत होंगी। 5 से 5 दिया 15, बचेगा कितना? 3, 5 सत्ते 35। 5 दिया 15, 3 5 सत्ते 35, फिर 5 से भाग लगा दिया। 5 सत्ते 35, फिर 5 से भाग लगा दिया। 5 एकम 5। तो ये 5 की टोटल कितनी आ गई? 37 और 1 38 और 7 45 आ गई। 5 की घात, अगर 5 की घात 45 है तो यही उत्तर है, यही उत्तर है। बहुत बढ़िया प्रभात।
देखो भाई, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे क्या होता है ना कि किसी फैक्टोरियल में जीरो निकालने की बात आ जाए, कोई कहे कि यार n फैक्टोरियल में अंत में एंड में कितने जीरो आएंगे। जैसे 5 फैक्टोरियल में एक जीरो होता है, कितने जीरो होंगे। तो आपको पता है कि यार 5 फैक्टोरियल में एक जीरो आता है, 120 है, ये एक जीरो है बस, 1 जीरो। तो हमें बताना है एन फैक्टोरियल में कितने जीरो होंगे। आप बताओ जीरो का मतलब क्या है, किसी के भी लास्ट में जीरो आने का मतलब क्या है। तो आप जानते हैं कि जीरो का मतलब है लास्ट में एक जीरो आने का मतलब है 10 से है। 10 से गुणा होगी तो जीरो आता है। 10 का मतलब 5 और 2 से है। यानी अगर कोई मुझे ये कह रहा है कि एन फैक्टोरियल के अंत में कितने जीरो होंगे, तो मैं कहूंगा मैक्सिमम पावर ऑफ 10। जितनी 10 की पावर आ जाए उतने जीरो, मैक्सिमम पावर ऑफ 10, 10 की घात 3 है तो 3 जीरो। अब अगर हमें मैक्सिमम पावर ऑफ 10 निकालनी है तो हम बोलेंगे कि यार मैक्सिमम पावर ऑफ 5 निकाल दो, बात तो एक ही है, क्योंकि 10 तो प्राइम नंबर भी नहीं है, हमें निकालना भी नहीं आता। मैक्सिमम पावर ऑफ 5। अच्छा, अगर 5 निकालनी है तो हम कैसे निकालते हैं। अगर मैं फॉर्मूला लिखना चाहूं तो आप कहेंगे एन को पहले 5 से भाग कर लेंगे, फिर एन को 5 के स्क्वायर से भाग कर लेंगे, फिर एन को 5 की क्यूब से भाग कर लेंगे, और ऐसे चलता रहेगा। क्या होगा, ऐसे चलता रहेगा। भाई मैं तो हड़काया है अपनी तरफ से बुरी तरीके से। मेथड वही होगा दोस्त, मेथड सेम होगा जो पहले बताया, मेथड सेम। जैसे कोई कह दे कि यार 40 फैक्टोरियल में अंत में जीरो कितने होंगे, अंत में नंबर ऑफ जीरोज। तो जवाब क्या होगा इसका, आपका जवाब होगा कि जी 40 को 5 से भाग करेंगे, 5 अट्ठे 40, 5 से फिर भाग करेंगे 1, तो जीरो कितने आ जाएंगे, 9। यही आंसर होगा। इस बात को लिख लो, इस एग्जाम्पल को लिख लो, इस बात को लिख लो, इस एग्जाम्पल को लिख लो। जो मुझे बहुत बुरा लगा, आपके बिना डबल ए के डांटा मुझे, आपके डांटना मुझे। डांटा क्यों नहीं डांटेंगे भाई, फालतू की बात करोगे तो नहीं डांटेंगे, बताओ।
आगे बढ़ते हैं, सवाल देखो। 80 फैक्टोरियल में शून्य का पता लगाओ। 80 फैक्टोरियल में शून्य का पता लगाओ। अब 80 में शून्य की संख्या बतानी है। इससे सरल मेथड क्या होगा, एक तरीके के 56 सवाल करा रहा हूं। 5 से भाग करा 16, फिर 5 से इसको भाग करा, 5 तिया 15। अब भाग जाएगा नहीं, दोनों को जोड़ दो, 19 आएंगी जीरो। क्या इस सवाल में मुश्किल आ रही है? क्या इस सवाल को करने में मुश्किल आ रही है? मैं जानना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं क्या इस सवाल में मुश्किल आ रही है भाई? बतला दो तुम मुझको कि मुश्किल आ रही है। 15,000, ये देख रहे हो सवाल यूपीएसआई में 2021 में आया है यार। नहीं, मुश्किलें तो उसके पैदा कर दी हैं सर जिंदगी में। एक दिन सर उससे बदला लूंगा। बदला यार, हर बात पे बदला, हर बात पे बदला। देखो 15, 245 और 1, कितना लंबा सवाल है यार। 5 से भाग करा, 5 तिया 15, ना जाने की जीरो, 5 चौक 20, 5 नीम 45, ना जाने की जीरो। ये तो और ज्यादा लंबा आ गया। 5 तिया 15, 2 उतार लिया, ना जाने की जीरो, फिर 4 उतारा, 5 चौक 20, फिर 5 नीम 45 और फिर एक जीरो। ये कितना है? हाँ सही तो लिखा है हमने। 5 से भाग किया, 1.5 लाख है। बाप रे बाप, ये तो बहुत गंदा उत्तर है। 15, 245, एक भी है। एक नहीं है, एक गलत लिखा है, वही मुझे लगा। एक नहीं है, एक गलत लिखा है। एक हटा लो, एक इंग्लिश में है भी नहीं, एक नहीं है। फिर 5 से भाग करेंगे तो 5 छिंग 30, ना जाने की जीरो, 5 निम 45। अब आप देखो कि 3600 तो यही आ गया, यानी कि उत्तर ये तो नहीं है। 3600, और ये भी नहीं है। 5 से फिर भाग करेंगे तो 5 121 आ जाएगा। 121 तो 3807 उत्तर है, क्योंकि 700 आ गया ये। अभी तो और भी भाग लगेगा, आगे जरूरत नहीं पड़ी। आगे मैंने कराई नहीं, मैं समझ गया कि ये तो यार अभी 3800 बैठ रहा है लगभग, तो 3800 उत्तर आ जाएगा। पंद्रहवा सवाल। 1, 2, 3 और 108 तक गुणा किया गया है, इसका मतलब ये 108 फैक्टोरियल में लास्ट में नंबर ऑफ जीरोज पूछ रहा है। अगर लास्ट में नंबर ऑफ जीरोज पूछ रहा है तो हम तमीज से 108 लिखेंगे। इसको 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, फिर 5 से करेंगे, 5 चौक 20, 21 और 4 हम कह देंगे 25 नंबर ऑफ जीरोज होंगे। 25 नंबर ऑफ जीरोज होंगे। 25 नंबर ऑफ जीरोज। बोल दो अगर कोई डाउट है तो।
ये सवाल बताएंगे जल्दी। देखो भाई कैसे करेंगे। 2 4 6 8 है, तो मैंने क्या किया, दो सब तरफ से कॉमन लेने की कोशिश की ताकि मैं फैक्टोरियल बना पाऊं। 1 2 3 और अंदर बच गया 2 8 16, 2 5 10 और 2 की पावर 85 कॉमन आ गया। अब 2 की पावर 85 कैसे कॉमन आया समझो। दो यहां से भी आया, यहां से भी आया। अगर दो टर्म लेता तो दो तक रुक जाती गाड़ी, लेकिन 85 तक रुकी, यानी 85 दो कॉमन आए हैं। ठीक है, अब आप समझना एक बात ध्यान से, ये 85 फैक्टोरियल है और 2 की घात 85 भी है। हमें पता है जब हम लास्ट में जीरो पता करते हैं, लास्ट में जब हम जीरो पता करते हैं, समझना बात को, तो जीरो हम 5 और 2 से पता करते हैं। 2 की पावर हमारे पास ऑलरेडी बहुत है, हमें सिर्फ 5 की पावर पता करनी है। तो मैंने कहा 85 में 5 की कितनी पावर होंगी, तो आपने 5 से भाग लगाया 17 और फिर 5 से भाग लगाया 3, 5 की घात 17 आ गई। इतनी ही जीरो होंगी, 5 की घात 17 इतनी ही जीरो होंगी। किसी का उत्तर ना आ रहा हो तो हम कुछ नहीं कर सकते, 17 इस सवाल का सही उत्तर है। आ रहा था 17, 20 आ रहा है लोगों का, तो यार 20 कैसे आ रहा है? 3 भी तो जोड़ा, 17 और 3 20 नहीं होगा। जोड़ा नहीं मैंने 20 सही से, बड़े बेवकूफ हो। मैं जानबूझ के ऐसी गलतियां करता हूं, जानबूझ के, मजा आता है मुझे। आगे बढ़ते हैं। 5 × 10 × 15 200 तक जा रहा है। शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए, क्या होगी। शून्य की संख्या क्या होगी ये बताना है, बोलो भाई। देखो मैंने कहा अगर 5 कॉमन लूंगा तो 5 की घात 1 आएगी, अगर एक टर्म होगा तो 2 आएगी, 2 टर्म होंगी तो। बट ये 40 है तो यहां पे 40 आएंगी 5 की पावर। अब आपको समझना होगा कि यार 5 की पावर 40 तो बहुत है, यानी 5 की अब कमी नहीं है। तो अब 5 देखने का कोई फायदा नहीं है बेटा, क्योंकि 5 की पावर भर भर के है। अब हम सिर्फ 2 देखेंगे। यही तो कंसेप्ट है कि आप समझ जाते, नहीं तो फिर हर कोई बच्चा 5 देख के छुट्टी कर देता। नहीं देखना 5, क्योंकि अब देखिए जो जीरो बनता है वो 10 से बनता है, और 10 5 और 2 से बनता है, समझो इस बात को। 2 से भाग लिया 10, फिर 2 से भाग किया 5, फिर 2 से भाग किया 2, फिर 2 से भाग किया 1। क्या होगा, 20 10 30, 5 35, 2 37 और 1 38। 38, 38 ऑप्शन में ही नहीं है, नन ऑफ दीज उत्तर है। 38 ऑप्शन में ही नहीं है, नन ऑफ दीज उत्तर है। 38 ऑप्शन में ही नहीं है, नन ऑफ दीज उत्तर है।
18वां सवाल है 10, 20, 30, 500 में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा सवाल है, बताइए। अब जैसे 10 कॉमन लेंगे तो एक आएगा तो एक 10 होता, दो आएगा तो दो 10 होता, और ये 50 तक जा रहा है, यानी 10 की घात 50। 10 की घात कितना है? 50। अब अगर ये 10 की घात 50 है तो 10 की घात 50 से मिला के कितना होगा? 62। यही उत्तर है, सी। यही उत्तर है, सी। आगे बढ़े। तुमने एक, 3, 5, 7 से लेकर 99 तक को हमने गुणा किया है। 128 को परस्पर गुणा किया जाता है, तो अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी? देखिए, इसमें 5 के मल्टीपल तो भर के आएंगे, 5 के मल्टीपल केवल हमें यहीं मिलेंगे। और यहां पे जो 2 की पावर है वो 2 की पावर 7 है, यानी 2 की पावर मुझे कम लग रही है। बताता हूं क्यों। क्योंकि 1 से लेकर 99 तक 10 तो 5 के मल्टीपल होंगे, क्योंकि 100 तक 20 होते हैं, 20 पंजे 100। तो 10 तो 5 की पावर फिक्स है, ज्यादा भी हो सकते हैं, यानी कि 7 उत्तर आएगा। उत्तर क्या आएगा? 7। विक्की, आप सवाल करो, इधर उधर की बातें मुझे पसंद नहीं है ज्यादा। 2, 4, 6, 8, 98, 100 का परस्पर गुणा किया जाता है तो गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या। सेम सवाल है, 2 कॉमन ले लेंगे, इसलिए नहीं बता रहा हूं, RW में दे रहा हूं। सेम सवाल पीछे कराया 170 वाला। 12 उत्तर आ जाएगा, लिख लो। ये 50 गलत लिखा है, पता नहीं क्या देखता है इसकी, इस बंदे की भी अब थोड़ी वॉट लगानी पड़ेगी, मुझे ऐसे लग नहीं रहा कि काम चलेगा। कुछ भी देखता है, कोई मतलब नहीं, हिंदी इंग्लिश में कोई दिक्कत है या नहीं है, इसको भी अब लपेटना ही होगा हर हाल में। 1, 2, 3, 4 हजार तक की संख्याओं को गुणा किया जाता है तो गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या। RW में लिख लीजिए। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि सीधे 1000 फैक्टोरियल है। जैसे तमन्ना भाटिया सिंपल सी है, वैसे सवाल भी बेहद सिंपल है। 22वां सवाल देखिए, थोड़ा मुश्किल है। देखिए होता क्या है, मैं आपको बताता हूं मुश्किल क्यों है। जैसे मैंने लिखा 109 पे 1 जीरो, और मैंने कहा 00। तो आप ये देखेंगे, या मैंने, चलो ये नहीं लिखा अभी, ये मैं बाद में लिखूंगा, मैंने यहां लिखा है ऐसे, तो आप बड़े आराम से कह देंगे यार इसमें 1 जीरो है और इसमें 2 है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा, एक ही जीरो होगी दोनों को जोड़ने पे, क्योंकि 9 तो लास्ट में आ जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे जब सवाल ऐसा हो कि 1090 और प्लस 20 100 होता, ऐसे होता, तो भी कोई बड़ी बात नहीं थी।
हो सकती थी, जीरो बन सकती है कितनी, तो मैंने कहा कितनी जीरो आ रही है, इसमें दो, इसमें एक, तो भी अभी भी सवाल में एक जीरो होगी। मान लेते हैं ये 1090 था, एक जीरो, और यहाँ पे 2010 लिख देता, एक जीरो। लेकिन आप देखोगे जब मिला देंगे तो लास्ट में दो जीरो आ जाएंगे, यानी जीरो बढ़ गए। तो जीरो मिलाने के बाद बढ़ भी सकती हैं, ये हमें नहीं पता चल पाता। इसीलिए हम डायरेक्ट देख के नहीं बता सकते कि जितनी जीरो 38 फैक्टोरियल में होंगी उतनी पूरे में होंगी, या जितनी 39 में होंगी उतनी पूरे में होंगी। ये बात तो तय है कि 38 और 39 में सेम ही जीरो होंगे दोनों में, क्योंकि 5 का मल्टीपल तो कोई आया नहीं है। जीरो कब बढ़ती है, जब आप 38 से 40 और ले आते तो एक जीरो बढ़ जाती। बट यहां पे क्या है कि हमें पता है कि जीरो दोनों में इक्वल होंगी, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि दोनों में 10-10 जीरो है तो पूरे में 10 जीरो होंगी। क्यों? क्योंकि यहां भी दोनों में एक एक जीरो थी, लेकिन जोड़ने पे दो हो गई। तो फिर हम इस सवाल को करते कैसे हैं वो समझो। हम क्या करते हैं, 38 फैक्टोरियल है, आपको हमने सिखाया था कि 39 फैक्टोरियल को 39 गुणा 38 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है कि नहीं। अब 38 फैक्टोरियल मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में 1 प्लस 39 आ गया, यानी कितना आ गया, 40। 38 फैक्टोरियल गुणा 40, 38 फैक्टोरियल गुणा 40। अब आप ये कह सकते हो कि यार 38 फैक्टोरियल में जीरो पता कर लेता हूं कितनी होंगी, तो 5 से भाग किया, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, टोटल जीरो आ गई 8। एक जीरो 40 में तो प्लस एक, टोटल कितनी हो रही है, 9 जीरो। ये उत्तर है डी। टोटल 9 जीरो हो जाएंगे, 38 में 8 और 40 में एक। कोई ऐसा बेवकूफ तो नहीं जिसने 40 को भी फैक्टोरियल मान लिया हो और 40 को भी 5 से भाग कर रहा है, बेवकूफ। 40 फैक्टोरियल थोड़ी है, 40 तो खाली 40 है, उसमें तो एक जीरो है। अगला सवाल, 24वां सवाल है, फटाफट उत्तर बताएंगे नहीं तो मैं गांठें तोड़ दूंगा आपकी, जल्दी। देखो भाई, 126 गुणा 125 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ताकि 125 फैक्टोरियल को कॉमन ले सके। 125 फैक्टोरियल मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में 126 माइनस एक आ जाएगा, आ जाएगा या नहीं। आपने कहा ये कितना हो गया जी, ये 125 फैक्टोरियल है और ये 125 आ गया। 125 का मतलब 5 की घात 3 है, और 125 फैक्टोरियल में कितने 5 होंगे वो निकाल देते हैं। 5 से भाग किया 25, फिर 5 से किया 5, फिर 5 से किया 1, यानी 31 है। तो ये 5 की घात 31 हो गई। तो टोटल 5 की घात कितनी है, 34। जितनी 5 की घात उतने जीरो बेटा, जितनी 5 की घात उतने जीरो। बोलो मुश्किल है तो बताओ कि हाँ जी यहां मुश्किल है मास्टर जी।
हाँ कार्तिक भाई चेक करा ली अभी, और टीम की बगिया भी उधेड़ दी है बुरी तरीके से। 25वां सवाल। 3 की घात 29 माइनस 3 की घात 28 माइनस 3 की घात 27, 7 की घात 31 माइनस 7 की घात 29 माइनस 7 की घात 28 में शून्य की संख्या क्या होगी? देख के तो लग रहा है कि एक भी शून्य नहीं होगा, देख के लग रहा है एक भी शून्य नहीं होगा। देखो भाई 3 की घात 27 हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में कितना बचेगा? 3 की घात 2, 3 की घात 1 माइनस 1, 7 की घात 28, ब्रैकेट में 7 की घात 3, 7 की घात 1 और 1, यही है। ठीक है, अब मैंने 3 की घात 27 कॉमन ले लिया, 3 तिया 9 में से 4 जाएंगे, एक 5 आ गया। लेकिन मैं एक चीज देख रहा हूं कि क्या मुझे 2 मिल पाएगा? सत्तू सत्तू 49 सत्ते 343, 343 में से 7 जाएंगे, 336 में से 1 जाएगा, 8 जाएंगे, यानी ये नंबर भी ऑड रहने वाला है। और जब ये ऑड रहेगा तो कोई होप नहीं है जीरो का, बी उत्तर आ जाए। जीरो जीरो होंगी। सर क्या फायदा ऐसा बिक्की राज होने का, बस हीरो बनता है सर, भाई की चीजें छीन रहा है। ओहो, तुम लोग कब सुधरोगे यार, कब सुधरोगे तुम, कब सुधरोगे मुझे बताओ तो सही, कि मैंने इस साल सुधरने का सोचा है। ये सवाल देखो, देखिए मैं अगर 3 की घात 118 कॉमन लेता हूं तो अंदर बचेगा 3 की घात 2 -3 -1, और 2 की घात 14 कॉमन लेता हूं तो 2 की घात 4 -2 की घात 2 -1। आपने देखा जी 3 की घात 118 है, 3 तिया 9 में से 4 गए 5, 2 की घात 14 है, 16 में से 4 गए, 12 में से 1 गया 11, 1 5 1 2, नंबर ऑफ जीरो कितनी होंगी? एक नंबर ऑफ जीरो होगी, सिर्फ एक नंबर ऑफ जीरो होगी। आगे बढ़े, ये सवाल सबको समझ आ गया? सिट्टू रे सिट्टू 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 रे, ओ सिट्टू आ रे,
सिटुआ 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 रे RW। सेम सवाल है। देखो 26 भी यही है, देखो भाई 26 भी यही है और ये 26 भी यही है। ये सवाल थोड़ा मुश्किल है, इसको कर पाना अपने आप में मुश्किल है, ये जो बताएगा उसकी इज्जत होगी। गौरव भाई कभी कभी ऐसे ऑप्शन डालने पड़ते हैं ताकि बच्चों को टेंशन हो। अब देखिए हमें इसमें दो तो बहुत मिलेंगे, हमें 5 की पावर पता करनी है, तो 5 की पावर एक तो 5 में होगी, फिर 10 की घात 10 में होगी, 15 की घात 15 में होगी, ऐसे डैश करके 80 की घात 80 में होगी। ठीक है, अब 5 की घात 5 में कितने 5 होंगे 5, 10 में कितने होंगे 10, 15 में 15, फिर 20, 25 में डबल होंगे क्योंकि 25 में 2 5 होते हैं। ऐसे ऐसे करके कहाँ कहाँ होगा, 50 में डबल होंगे, 75 में डबल होंगे और बाकी ऐसे चलता रहेगा। तो मैंने कहा कि मैं इन तीनों को अलग से जोड़ लूंगा, इनको अलग से जोड़ लेता हूं। 5 से लेकर के 80 तक 16 टर्म होंगी, इनका सम कितना होगा आप बताइए। 5 + 10 + 15 80, और उन सबको जोड़ा तो कितना हो गया 150, उन सबको जोड़ा तो कितना हो गया 150। सिट्टू करा आप इग्नोर क्यों कर रहे हो, मेरी आदत है सिट्टू आपको इग्नोर करना। अब इसका सम निकलेगा हाफ, कितनी टर्म्स हैं 16, या आपको पता होगा n यानी 16 टर्म, और पहली और आखिरी टर्म का a + l/2 यानी 85/2 + 150। 2 से ये 8 बार कट गया, 8 पंजे 40 की 0 हासिल, 4 8 64 और 4 68 + 150, 0 8 5 13 का 3 हासिल 1, 6 और 1 7 और 1 8, 830। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। निखिल कह रहा है क्वेश्चन नंबर किसमें 25 में ऑड इवन का कंसेप्ट कह रहा है, नहीं लग सकता, ऑड इवन का कंसेप्ट नहीं लग सकता। क्यों, क्योंकि यहां भी 5 बचने के चांसेस थे जो कि बचा भी है, यहां भी 2 बचने के चांसेस थे जो नहीं बचा है। तो ये बात सही कह रहा है कि 5 तो बचेगा, लेकिन अगर हम ऑड में से ऑड घटा रहे हैं तो ऑड ही नंबर आएगा, तो इसीलिए कोई भी 0 बचने के चांसेस नहीं है। ये बात सही है, बिल्कुल सही है। आपकी बात में दम है बेटा, और दम में आपकी बात है। अगला सवाल देखिए, 1 की घात 50, 2 की घात 49, 3 की घात 48, 50 की घात 1, CDS 21 में आया है, कितने जीरो होंगे ये बताना है। बताओ भाई। देखो भाई, अब मैं ये कह रहा था 5 की घात कितने आ जाएंगे, जैसे 1 की घात 50 है और 2 की 49 है, तो आप देखो ये सबका सम मिला के 51 51 51 आ रहा है, यानी ये पता चल गया कि 5 की घात 46 होगी क्योंकि 51 आना चाहिए। तो फिर 10 की घात आप कहेंगे 51 आने के लिए 41 होगी, ये ट्रिक कोई नहीं बताएगा। 15 की घात 51 आने के लिए 36 होगी, 20 की घात 31 होगी, और 25 की घात 26 होगी, 30 की घात बेटा 21, 35 की घात, अब तो 5 5 घटाते जाओ 16, और 40 की घात 11, और 45 की घात 6, 50 की घात 1। क्या गया ग्रीन। अब यहां से नंबर ऑफ जीरो कैसे निकलेंगे आप देखो, तो आपने कहा जी 1 6 11 डेड 46 तक तो इसका सम होगा,
डबल कहां कहां होंगी? 25 पे डबल होंगी, 26 अलग से लिख लेता हूं, और 50 पे डबल होगी एक, एक दो ही जगह होगा ऐसा। एक से लेके 46 तक का सम आपको पता है कितनी टर्म होंगी? आप बताओ कितनी टर्म है टोटल? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टर्म है टोटल। 50 तक थी, 5 के मल्टीपल देख रहे थे, 10 टर्म होंगी, तो 10 और पहली और आखिरी 47/2 प्लस 27, 2 से भाग लगाया 5, 470 का आधा कितना होता है? 235, 235 प्लस 27, एक सेकेंड, 7 5 12 का 2 हासिल 1, 3 और 2 5 और 1 6, 262। ये उत्तर है ए। अच्छा सवाल है भाई, अच्छा सवाल है बहुत। बाद में फिर बात है। सर फिर से समझा दीजिए यार, एक बात बताओ, जैसे मुझे 5 की पावर पता करनी है, तो आप बताओ ना पावर कैसे बढ़ रही है? जैसे मैं तो ऐसे दिमाग लगाता हूँ ना, इन दोनों का सम 51 51 51, तो 5 की घात मैंने 46 ले ली, फिर उसके बाद तो मैं 5 5 घटाता गया, 46 41 36, 36 में से 5 गए 31, 26, 30 की 21 आएगी, 16 आएगी, 11 आएगी, ऐसे बस। 5 की पावर 46 कैसे आया? अरे यार, 4 की कितनी होगी यहाँ पे? 47, घट रही है ना एक एक, 5 की कितनी होगी? 46। बहुत गोबर हो यार, कोई बात नहीं। आई लव द गोबर गाय, आई लव ऑल द गोबर गाय। बोलो अब कोई कुछ पूछना है तो। और ये मैं सम कैसे निकाल रहा हूं आपको बता देता हूं, सम कैसे निकलता है एपी का। टर्म कितनी है, और ए प्लस एल यानी पहली और आखिरी का एवरेज, एवरेज ऐसे निकाल दो। ये यूपीएससी सी सेट में आया सवाल, सी सेट में। देखो मैं ये कह रहा हूं 4 की घात 8 है, 2 4 6 8 ऐसे पावर चल रही है, समझना ऐसे पावर चल रही है, 2 4 6 8। मैं आपसे पूछ रहा हूं 5 की पावर कितनी होगी? आपने कहा 10, क्योंकि डबल है, 2 की 4 है, 3 की 6, 4 की 8 है, तो 5 की 10 इंटू 10 की 20 होगी, 15 की 30 होगी बेटा, 20 की 40 होगी। ये रिश्ता तो देख लिया करो, 25 की 50, यही पावर है। अब बस इनको जोड़ना है, तो पावर देखिए 5 की यहां पे 10, यहां पे 20, 30 और 30 60 और 40 100, और यहां पे डबल हो जाएगी 100, तो 200 आ जाए। क्या ये सवाल मुश्किल था? सर आप ओनली 5 के ही मल्टीपल क्यों ले रहे हो? अबे तुम पगले हो क्या? 2 के मल्टीपल तो भर भर के हैं, जिसके मल्टीपल कम होंगे उसी को तो लेंगे, पगलेट। जीरो के केस में केवल 2 और 5 की ही पावरें पता करनी पड़ती हैं। ये सवाल सेम पीछे भी कराया है, आरडब्ल्यू में दे रहा हूं, ठीक है। ये ओरल बता सकते हो, जिसकी पावर कम होगी उतने जीरो होंगे, जिसकी पावर कम होगी उतने जीरो होंगे। ये सेम सवाल है,
आंसर कितना आ जाएगा 1300, बहुत आसानी से निकाल लेंगे, RW में लिख लीजिए। ठीक है, खत्म आज की क्लास, यहीं तक थी। बाय बाय।